आज हमारी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के बैच 19 की जो है फील्ड है थाना बोला खान में। हम उस एरिया में जा रहे हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। वहाँ जो है रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह, और वहाँ के जो रॉक्स वगैरह हैं उनके बारे में जो है एनालाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम जो है थाना बोला खान की तरफ जो है रवा दवा हैं, अभी रास्ते में जो है चाय के लिए रुके हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं अब्बास और फैज़ान, और ये फरहान भाई हैं, ये बिल्डर हमारे दोस्त, और ये मुजम्मिल भाई, ये कभी कभी यूनिवर्सिटी में नजर आते हैं, माशाल्लाह आज नजर आए। चलें थाना बोला खान जो है उसकी तरफ रवाना है, पहुंच जाएंगे तो आपको जरूर जो है वहाँ के जियोलॉजिकल जो हमारा वो है फील्ड जो है इंशाल्लाह उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपको वहाँ के नज़ारे। खान की तरफ जो है वो मौजूद हैं, और अभी जो है हम आपको एक बहुत बड़ा फर्क जो है इधर बता रहे हैं कि जैसे कि हमने देखा इधर फॉल्ट वगैरह हैं, इधर जैसे कि आप देख रहे हैं इधर लाइम स्टोन मौजूद है, और ये फोसिलोफेरस है। ये थाना बोला खान में ये हम मौजूद है इधर, और इधर जो है यहाँ ये रॉक जो है लाइम स्टोन है फोसिलोफेरस। और इसी के 10 फीट के फासले पर अगर हम देखें तो एक और किस्म की रॉक जो है वो मौजूद है, जिसको हम चौकी लाइमस्टोन बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ जो है 10 फीट के फासले पे ही जो है मार्ड मौजूद है, इसको हम मार्ड बोलते हैं। ये देखें ये सॉफ्ट भी है बहुत, तो इसको मार्ड बोलते हैं। तो 10 फीट के फासले पे इतना बड़ा चेंज जो है इस चीज़ का इंडिकेशन है कि यहाँ जो है फॉल्ट मौजूद है। तो चलें अभी हम आगे चलते हैं, इंशाल्लाह आपको और भी स्ट्रक्चर्स इसके बताएं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपके सीएसएस के केटल के या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। वो क्वेश्चन क्या होता है? स्टेटोग्राफी, ठीक है, ऑफ सिंध, या लिखते हैं टर्शरी सक्सेशन ऑफ सिंध। क्या चीज़? टर्शरी सक्सेशन ऑफ सिंध जी, या ऑब्लिक में करो स्टेटोग्राफी ऑफ। तो टर्शरी इरा का जो क्वेश्चन है ये एनी हाउ होता है इसमें। तो जब टर्शरी की बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो आपको पता है टर्शरी में कौन से एजेस की फॉर्मेशन है और कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो टर्शरी आपको सबसे जो पहला पीरियड है वो है रनिकोट ग्रुप, ठीक है, मियोसीन, ओलिगोसीन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहे हैं तो आप जियोलॉजिकल टर्शरी जो आ रहा है पीरियड, नीचे से हम पढ़ते हैं ना, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोवियन, सिल्वरियन, डेवोनियन, कार्बोनिक पीरियड, फिर ट्राइसेक, जुरासिक, क्रेटेशस, ठीक है। ये उसके बाद जो अपर हिस्सा है उसको हम कहते हैं टर्शरी। तो ये जो टर्शरी या टर्शरी सक्सेशन ऑफ सिंध, ये क्वेश्चन ज़रूर होता है, और इसको अगर आप लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, या कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर कोई सिंध का प्रोफेसर होगा, सिंध यूनिवर्सिटी का या कराची यूनिवर्सिटी का या उर्दू यूनिवर्सिटी का, तो वो जियोलॉजी सिंध की ज़रूर पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको ये पता ही नहीं होगा टर्शरी क्या है, सिंध की सक्सेशन क्या है। तो पेलियोसीन की जब बात करते हैं तो पेलियोसीन में रनीकोट ग्रुप आता है, सही है। रनीकोट ग्रुप में कौन सी फॉर्मेशन है, कोई बताएगा जी? रनीकोट ग्रुप में कौन सी फॉर्मेशन है? अबे बोलो, खदड़ो, बाड़ा, लाखड़ा, ठीक है। तो यहाँ पेलियोसीन में थरकोल है, और अपर पंजाब जो है अपर इंडस बेसिन में वहाँ मकरवाल ग्रुप है जो इसी पेलियोसीन के एज के हैं। वहाँ है हंगूल, लोकाट, पटाला, इसी को कोरिलेशन करते हैं। और मकरवाल कोल फील्ड, वहाँ भी कोल है पेलियोसीन एज में, यहाँ भी। तो पेलियोसीन की कौन सी फॉर्मेशन बताई? खदड़ो, बाड़ा, लाखड़ा। अच्छा, ये जो रानीकोट ग्रुप है, हम जैसे जामसरो से जाते हैं आगे, पूरी वहाँ पे वो तीनों फॉर्मेशन मौजूद हैं। पेलियोसीन के बाद
फिर क्या आता है, इयोसीन। ठीक है, इयोसीन में 3 फॉर्मेशन है इयोसीन की। नंबर 1 लक्की फॉर्मेशन, नंबर 2 टियोन फॉर्मेशन, नंबर 3 कीथर फॉर्मेशन। टियोन TIYOUN एंड कीथर, ये तीनों जो है इयोसीन एज की हैं। ठीक है, इयोसीन के बाद क्या आता है, ओलिगोसीन। वेरी गुड। ओलिगोसीन की कौन सी फॉर्मेशन है, फिर नारी गज को मिला रहे हो, ओलिगोसीन नारी है, ओलिगोसीन नारी है, और मायोसिन, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, ठीक है, मायोसिन, तो ये टर्शियरी कहलाती हैं। उसके अगर हम क्रेटेशियस की बात करेंगे तो वो दूसरी फॉर्मेशन है, सही है, अभी उसकी हम जिक्र नहीं, हम टर्शियरी की बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये कितनी फॉर्मेशन हो गई, पेलियोसिन की 3, इयोसी की 3, 6, ओलिगोसिन 7, मायोसिन 8। तो अब इससे जिस एरिया में आए हम, ये पूरा जो हाईवे, सुपर हाईवे से अपनी यूनिवर्सिटी से निकले हैं, तो ये पूरा सुपर हाईवे आपने देखा कि बैरिया टाउन, DHA सिटी, 7 वंडर्स, ASF, ये बैरिया टाउन टू ये नूरियाबाद पे बन रहा है। उसके बाद ये नूरियाबाद शहर है। ठीक है, नूरियाबाद के बाद ये 10 मिनट का 15 मिनट का रास्ता है। तो हम इसी रोड से आए हैं। ठीक है, यहाँ से जब ये क्रॉस इधर कर रहे हैं लोकल रोड पे, तो ये एरिया कहलाता है थानो बुल्ला खान एरिया। इस पहाड़ी पे चल के हम पीछे जाएंगे तो वहाँ गांव है थानो बुल्ला खान। ठीक है, तो ये एरिया कहलाता है थानो बुल्ला खान। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले जो फॉर्मेशन है वो लक्की फॉर्मेशन है। लक्की फॉर्मेशन इयोसीन है, लक्की भी बोलते हैं, लाकी भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, लक्की फॉर्मेशन का जो मेन कोर है, मेन इसकी टाइप लोकेलिटी है, हमें प्रोफेसर डॉक्टर इमदाद अली बुरई साहब जो सिंध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, तो यहाँ जो सिंध यूनिवर्सिटी के वाले हैं उनकी जियोलॉजी बहुत मजबूत है यहाँ की, चाहे इस एरिया की हो, चाहे रानीकोट की हो, या पीछे जो भी एरिया। इयोसीन एज लाकी फॉर्मेशन, तो इसमें जो ओल्ड हम स्टेडिग्राफी की बुक उठाएंगे या पढ़ेंगे तो इसके उन्होंने 3 मेंबर्स बताए, 3 लिथोलॉजी बताई है। इसकी जो सबसे नीचे जो लाइमस्टोन है उसको कहते हैं ओल्ड स्टेडिग्राफी के मुताबिक मेसिव लाइमस्टोन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है चाकी लाइमस्टोन, फिर उसके ऊपर जो है नोडुलर मेसिव लाइमस्टोन, चौकी लाइमस्टोन, चॉप टाइप, आप आगे देखेंगे, एंड नोडुलर लाइम। अच्छा, अब नई स्टेडिग्राफी जो इब्राहिम शाह की बुक है 2009 वाली, उसमें इसको लाकी फॉर्मेशन को उसने न्यू जियोलॉजी न्यू रिपोर्ट के मुताबिक उसने इसको 2 मेंबर में डिवाइड किया है। लाकी फॉर्मेशन को नंबर 1 सोनरी मेंबर, नंबर 2 जट मेंबर, CHAT। अच्छा, इस एरिया में हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें मैंने भी काम किया था 2008 और 9 में। तो वो प्रोजेक्ट ये था कि यहाँ का जो लाइमस्टोन है, क्वालिटी वाइज लाइमस्टोन, दादू डिस्ट्रिक्ट में, आगे दादू डिस्ट्रिक्ट, और ये जो थानो बुला खान आता है ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, यस लिखें, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में है। और तीसरी हमने डिस्ट्रिक्ट की थी डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा। तो इससे तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो बेहतरीन लाइमस्टोन है उस पर हमने काम किया था। ये प्रोजेक्ट था माइंस एंड मिनरल्स, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट, इनकी ऑफिस है नीपा पे, मेन नीपा है, नीपा से लेफ्ट साइड से आप जैसे ही जाते हैं तो उनका वहाँ पे हेड ऑफिस है। तो उनका प्रोजेक्ट था तकरीबन 2.5-3 करोड़ का। तो हमने इस एरिया को भी अंदर पूरा जो है ना 2 से 2.5 साल, तो लोकल बंदे जो लाइमस्टोन, डेकोरेटेड लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, या डायमेंशन लाइमस्टोन कहो, या कट स्टोन कहें, बेहतरीन जो लाइमस्टोन बिल्डिंग में यूज होता है ईंटों के तौर पे या खूबसूरत किचन में लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस लोकल एरिया में, इस एरिया के अंदर लोकल लोग, यानी कोई गवर्नमेंट का हिसाब किताब नहीं है, ऐसे निकाल रहे हैं। तो उस प्रोजेक्ट पे हमने उनको पूरी एक बेहतरीन रिपोर्ट बना के दी थी। सारा काम, वो रिपोर्ट भी मैंने कंपोज की थी, वहाँ रखी हुई है रिपोर्ट, अगर किसी को लेनी हो वहाँ इसको देखना हो। और इसकी टाइल जो आपके किचन में लगते हैं, स्लेब वगैरह, ठीक है। तो हम जब अंदर गए तो लोकल लोग बड़े बड़े ब्लॉक जो है ना 10-10 फीट के लंबे चौड़े, वो नीचे से निकाल रहे थे, उसको कट कर रहे थे और ऐसे लोकल बेच रहे थे। तो बहरहाल वो तो कहानी है। अब यहाँ इस फॉर्मेशन में जिस जगह पे बैठे हैं हम, सामने हम देखें, ठीक है, तो ये सामने जो है ये कहलाता है, ये पूरा जो है एंटीक्लाइन, इसका नाम है सूरजान, SURJAN, सूरजान एंटीक्लाइन। जो है ये सिंधी वर्ड है। यहाँ जब बुरई साहब बताते थे प्रोफेसर, तो जब ये हंटिंग सर्वे कारपोरेशन वालों ने काम किया, उसके बाद वालों ने, तो ये लोकल नाम इसको, ये चढ़ाई इतनी है, आप अभी जब चढ़ेंगे ना तो ये इसको चढ़ते चढ़ते ना हम यूँ झुक जाते हैं, यानी ये कमर में दर्द होता है। सूर हम सिंधी में बोलते हैं दर्द, चढ़ते चढ़ाई में चढ़ते हो ना
तो उस बंदे ने बोला यार इसमें तो हम चढ़ते हैं, इसमें कमर में दर्द होता है, जो हमें प्रोफेसर ने बताया। तो उसके सूर मीन्स दर्द, ठीक है। चढ़ने में आप चढ़ाई चढ़ते हो ना, तो आप कहते हो कमर में दर्द हो गया। ये जो सोनारी मेंबर है और चर्च मेंबर है, अच्छा ऐसे इसके अंदर सोनारी मेंबर में कोल सीम्स भी हैं, जो हम झम्पीर साइड जैसे ठट्टा। अब आप जो रिपोर्ट बनाएंगे वो पहले सीन को छोड़ के हम कहाँ से शुरू करेंगे, लाकी, तियोन, नारी एंड गज, हीथर को भी टच करेंगे। लाकी, तियोन, हीथर, नारी एंड गज, कितनी फॉर्मेशन हो गई? 5। अगर पहले सीन को एज करेंगे टर्शरी, तो फिर पूरा ये एक और अच्छी बन जाएगी। तो मैं देखूंगा सर से मशवरा करके, तो उस तीनों को भी ऐड करेंगे। अगर ऐड करने का मतलब ये है कि वो चीज़ आपने देखी नहीं है, फिर उसकी वाह और दूसरी चीज़ें हो जाएंगी, तो आप हो सकते हो घबरा जाएं। तो इस बाकी जो 5 फॉर्मेशन है, इसको हम इंक्लूड करेंगे रिपोर्ट राइटिंग में, जो आपकी रिपोर्ट बनेगी। सही है। तो यहाँ सबसे पहले हम आगे चल के वहाँ पे लोकेशन लेंगे। लोकेशन लेने के बाद लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालेंगे, जीपीएस से फिजा के पास है, ठीक है। उसके बाद सैंपल भी लेंगे, वो चीज़ आप देखोगे। इसकी जो सिंक लाइन है वो बैक साइड पे भी है, ठीक है ना, सिंक लाइन है, ये एंटी लाइन है और सिंक लाइन। अब इसके अलावा बाकी फर्दर जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको शुमाइल साहब देंगे। माशाल्लाह शुमाइल साहब की भी बड़ी अच्छी फील्ड है, स्टूडेंट के दौरान भी कराची यूनिवर्सिटी पूरी आती है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम करके जाते हैं। तो सर देंगे इंट्रोडक्शन। लतीफ़ साहब ने त्यून फॉर्मेशन का जिक्र किया और लाकी फॉर्मेशन का जिक्र किया। जो स्ट्रेटिग्राफी ऑफ पाकिस्तान है त्यून फॉर्मेशन को रिकग्नाइज नहीं करती है, ठीक है। त्यून फॉर्मेशन रिकग्नाइज नहीं है, लेकिन जो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, रफीक लशारी साहब का त्यून फॉर्मेशन के ऊपर पूरा थीसिस है। उन्होंने लाकी फॉर्मेशन को बेसिकली ये 4-5 मेंबर्स में डिवाइडेड है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने पूरा प्रॉपर काम किया है। वो बायोस्ट्रेटिग्राफिक जो स्टेजेस होती हैं, जेप्रीशियन हो गया, फेनीशियन हो गया, इस तरीके से वो 4 या 5 स्टेजेस हैं ईओसीन की। तो उन्होंने त्यून फॉर्मेशन का जब माइक्रोपैलेंटोलॉजिकल और बायोस्ट्रेटिग्राफिक एनालिसिस किए, तो उसमें एजेस का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से उसको वो त्यून फॉर्मेशन में और लाकी फॉर्मेशन में 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जबकि लाकी फॉर्मेशन नोड्यूलर, चर्टी, चौकी इस तरीके का लाइमस्टोन है। मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करूंगा, इस वाले सेक्शन में तो आपको सिर्फ लाकी लाइमस्टोन, यहाँ पे तो मैसिव वगैरह मिल जाएगा, आगे आपको शायद नोड्यूलर मिल जाए तरावर डैम के ऊपर, अगर उन्हें वो वॉल्स वगैरह बचाई नहीं हो तो, ठीक है। बाकी अगर जब हम वो वाला सेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें 4 मेंबर्स मिलते हैं लाकी के, सुनहरी शेल्स रेड कलर की हैं, ठीक है। और उसके बाद मैटिंग लाइमस्टोन, फिर मैटिंग शेल, फिर लाकी लाइमस्टोन, ये 4 मेंबर्स में डिवाइडेड है। मैटिंग मैसिव लाइमस्टोन है, उसके बाद मैटिंग शेल्स आती है, वो ब्राउनिश की शेल्स है, और उसके बाद लाकी लाइमस्टोन, वहाँ पे नोड्यूलर और चर्टी लाइमस्टोन है, ठीक है। इन पार्ट्स कहीं जगह पे हमने टोटल लाकी लाइमस्टोन में चर्ट रिपोर्टेड है। हमने लाकी लाइमस्टोन का चर्ट सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन के अंदर देखा है, वो भी उन रिजेस में जो कि अभी यानी कि रोड साइड नहीं है, बहुत अंदर की तरफ रिजेस है, ठीक है। और बाकी डायमेंशन स्टोन्स की जो बात की, जो नॉर्मली इस वक्त सारा लाइमस्टोन इस्तेमाल हो रहा है, जो जैसे आम मार्केट के अंदर वेरोना के नाम से, वो सारा का सारा लाकी लाइमस्टोन ही है, ठीक है। उसकी फॉसिल असेंबलीज वगैरह, फोरम्स, लेपिडोसाइक्लिना, ये सब चीजें उसको फोरम्स ही है, मैक्सिमम फोरम्स डील है। लाकी रेंजेस, कीरसर रेंजेस, पब रेंज, ये पूरा वेस्टर्न फोल्ड बेल्ट कहलाता है, इनको कंबाइंड वेस्टर्न फोल्ड बेल्ट कहा जाता है। इस वक्त हम कीरसर रेंजेस के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है, लाकी रेंजेस के अंदर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेट ऑफ फोल्डिंग जो है ना लाकी रेंजेस कहलाता है। उसके बाद सेकंड सेट ऑफ फोल्डिंग जो है वो आपका कीरसर रेंज है। फर्स्ट सेट ऑफ फोल्डिंग, सेकंड सेट ऑफ फोल्डिंग, जियोमॉर्फोलॉजिकली वो रेंजेस जो है हॉकबैक और क्रिस्टल रेंजेस है, ठीक है। यहाँ पे हॉकबैक क्रिस्टल रेंजेस नहीं है। यहाँ का जो वेदरिंग और इरोजन का ट्रेंड है वो थोड़ा डिफरेंट है उससे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न है वो नॉर्मली यहाँ पे डेंड्राइटिक पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। स्कार्प स्लोप क्या है? स्टीप स्लोप होता है, बिल्कुल। ये उसकी आप ये कह सकते हो कि उसकी खुसूसियत है कि वो स्टीप होता है नॉर्मली। डिप स्लोप जो है वो जेंटल होता है। और आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे आप स्कार्प पे खड़े हो आप और कहाँ पे आप डिप स्लोप पे हो? देखो, हमारी फील्ड का मकसद, जियोलॉजिस्ट की फील्ड का मकसद जो है ना, सिर्फ इस तरीके से आके स्ट्रेटिग्राफी को चाटना या स्ट्रेटिग्राफी को लिखना ये नहीं होता। जियोलॉजिस्ट की फील्ड का मकसद ये होता है कि आप प्रॉपर मैपिंग करो, सेक्शन मेजरमेंट के तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है, और आपको कॉन्टेक्स्ट मार्क करके आप प्रॉपर रेंजेस को मार्क करो आप अपने मैप्स के ऊपर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम सेक्शन मेजरमेंट करते हैं, मैं सिर्फ उसको बता दूं क्योंकि आप लोगों ने करनी तो है नहीं, तो सिर्फ ये
कि जो भी हमारी मेजरमेंट होती है थिकनेस की, वो हम स्कार्फ स्लोप के ऊपर लेते हैं। ठीक है, किसके ऊपर लेते हैं भाई? स्कार्फ स्लोप के ऊपर। डिप स्लोप के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक स्लिप मेजर करते हैं, स्ट्राइक और डिप मेजर करते हैं। ठीक, इसके अलावा वहां पे थिकनेस कोई मेजर नहीं की जाती। अगर ये एक रिज डिप कर रही है, ये कौन सा स्लोप होगा? ये। तो अगर आप यहां पे खड़े हुए हो तो आपने इसको या तो फीता रख के मेजर कर लो, या जैकब स्टफ रख के आपकी आई हाइट के हिसाब से उसको आप मेजर कर सकते हो। तो यहां से यहां तक इस एक्स बेड की थिकनेस हो जाएगी वाई, जेड और ए बी। ठीक है, आप थिकनेसेस इस तरीके से मेजर कर सकते हो इंची टेप से। लेकिन फर्ज करो अगर आपके पास, आप ऐसी जगह पे हो जहां पे हमारे पास कल जैसे हॉगबैक क्विस्टा टाइप रिजेस मौजूद थी, बीच में वैलीज भी मौजूद थी। अच्छा, कल वैलीज क्यों बन रही थी? कल हमने ये सवाल करना भूल गए थे। आप ये देख रहे थे कि पैची रिजेस मौजूद है। ठीक, एक रिज यहाँ पे है, वो एंड हो रही है, उसके बाद पूरी एक वैली टाइप बन रही है, उसके बराबर में पूरी वैली बन रही है, फिर कहीं बीच में कॉम्पोनेंट लिथोलॉजी आती है जिसकी वजह से रिज बन जाती है, फिर दोबारा वो वैलीज बन रही है। मसला क्या हो रहा है? हाँ, वो तो पूरा एक ही फोल्ड का पार्ट था ना, वो पूरा एक ही फोल्ड, देखो ये पूरा एक ही फोल्ड का पार्ट है, ये पूरा एक ही फोल्ड का पार्ट है। बीच में वेदरिंग इरोजन हो गई तो वो कुछ यू बना हुआ है इस वक्त, एक साइड यू बनी हुई है, एक साइड आपको खुद उसकी डायमेंशन निकालनी है। लेकिन मसला क्या हो रहा है, बीच में वैलीज क्यों बन रही हैं? सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक्स की वजह से, रिवर्स की वजह से नहीं होती। नॉर्मली जहां पे सॉफ्ट रॉक्स होती है ना, वहां पे आपको वेदरिंग और इरोजन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो, अगर आप ये सामने वाली वो देखो, रिज देखो, ये सिर्फ बीच में से एरोडेड है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई इनकॉम्पिटेंट या फिर कोई तगड़ा रिवर ने आके इसको मारा होगा। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट लिथोलॉजीज जो है वो नॉर्मली सरकने की वजह से कॉम्पिटेंट लिथोलॉजीज भी आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ट्रेंड्स के अंदर होता है, वेदरिंग इरोजन के ट्रेंड के अंदर जो आपकी कॉम्पिटेंट लिथोलॉजी होती है वो नॉर्मली वही रिजेस बना रही होती है। हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से इस वक्त लाइमस्टोन और सैंडस्टोन कॉम्पिटेंट लिथोलॉजीज हैं। लेकिन अगर कहीं पे रेनफॉल हाई होगी तो वहां पे लाइमस्टोन भी कॉम्पिटेंट लिथोलॉजी नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिसोल्यूशन का पार्ट बनती है और डिसॉल्व हो जाती है। वहां पे सैंडस्टोन वगैरह कॉम्पिटेंट लिथोलॉजीज होती है। ठीक, सेक्शन मेजरमेंट की बात कर रहा था। जैसे आपने फर्स्ट करो यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिया, जब आप नीचे उतरोगे आप मेजरमेंट कोई नहीं लोगे, फिर दोबारा इस वैलीज को मेजर करोगे। ठीक है, लेकिन ये लिखोगे क्योंकि इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि जब आप सरफेस के ऊपर चीज नोट कर रहे हो, अगर तो ये इस वॉल के ऊपर आप नोट कर रहे हो तो इसमें थिकनेस में मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वैलीज के ऊपर आ जाते हो ना, फ्लैट सरफेसेस पे, आपने मेजर तो यही डिस्टेंस करना है जो आपके ऑब्वियसली उस थिकनेस का लिथोलॉग का पार्ट बनेगा। लेकिन वहां पे वो जो मेजरमेंट है ना, उस पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है जो हम उसको कन्वर्ट करते हैं वर्टिकल थिकनेस में, क्योंकि वो थोड़ा श्रिंक होता है, श्रिंकेज फैक्टर लगता है। और फिर दोबारा जब आपकी रेंज आ गई, आपने फिर उस पे थिकनेस मेजर कर लेनी है। ठीक, मेजरमेंट वाला देखो, कल आपको डिफरेंट टाइप की रेजेस मिल रही थी। आपने एक रेज स्कार्पमेंट पे मेजरमेंट कर ली इंची टेप से, आप डिप स्लोप से उतर गए वापस, अब ये पूरी वैली बनी हुई है। ठीक है, आपने यहां से लेकर यहां तक बैरन लैंड छोड़ दोगी, मेजरमेंट नहीं करोगे? सवाल है, करेंगे करेंगे क्योंकि यहाँ पे इरोजन हो चुकी है। ठीक है, हम यहां से लेकर यहां तक मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, हाइट सेम होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे वो इस डिपिंग स्टार्टर में थी। ठीक है, तो डिप में ऑब्वियसली थोड़ी बहुत रिडक्शन लगती है। ठीक, ट्रू थिकनेस में तो ये आउटक्रॉप विड्थ हुई भी है, आउटक्रॉप विड्थ को हमें ट्रू थिकनेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक, जो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत लेस होगी। ठीक, अच्छा, तीसरी बात ये कि हमारे लिए जो फील्ड के ऊपर कॉन्टेक्ट होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ग्रेडेशनल भी होते हैं, शार्प भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जब हम एक फॉर्मेशन से दूसरी फॉर्मेशन, एक मेंबर से दूसरे मेंबर, एक बेड से दूसरे बेड, ये सब बीच में कॉन्टेक्ट आ रहे हैं। हम जब मैपिंग करते हैं तो हमें इन कॉन्टेक्ट्स को अपने मैप के ऊपर मार्क करना होता है। अब तो बहुत आसानी आ गई कि आपने जीपीएस लोकेशन ली, आपने मैप के ऊपर मार्क कर दिया, आपका पूरा सेक्शन चल रहा है, आप उससे मेजरमेंट कर रहे हो जीपीएस लेट लॉन्ग से, आपने आर्क मैप या आरजी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो आपने उसके ऊपर मार्क कर दिया। लेकिन पहले के जमाने में जो है हम वो करते थे, बेयरिंग बैक बेयरिंग लेते थे थ्रू बिल्ट इन कंपास। ठीक है, हम बेयरिंग बैक बेयरिंग लेते थे, हम ये देखते थे कि हमारे पास मैप में क्या लोकेशन है, सेकेंडली फील्ड के ऊपर क्या चीज मौजूद है, उससे फिर हम अपने आप को लोकेट करते थे और उसका कांटेक्ट पॉइंट मार्क कर देते। ठीक है, तीसरी बात, जब कभी आइंदा अपनी जिंदगियों में फील्ड पे जाओ
तो सबसे पहले इंडिविजुअली पढ़ के जाओ, सेकेंडली अपने साथ उस एरिया का मैप लाजमी रख के जाओ, तीसरी बात ये कि जाने से पहले उस एरिया के बारे में अच्छी तरीके से छानबीन कर लो, ताकि आप जो काम करो वो उससे आगे का एक स्टेप हो, ठीक, उससे पीछे का स्टेप ना हो। रिकनेसेंस में और फील्ड में दो अलग चीज है, ठीक है। रिकनेसेंस समझते हो क्या होता है? तो अभी आप जो है वो रिकनेसेंस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जिंदगी में कभी जाओ तो रिकनेसेंस से थोड़ा सा आगे जाके उसकी चीजों को नोट करना, ठीक। हम अभी और थाना इसके बोला अलावा खान में जो है मौजूद हैं और अभी दरावल डैम की तरफ जो है हमारा सफ़र था और हम वहाँ जा रहे थे। और इससे आपको ये माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे ही जो है तमाम रिजर्वायर मौजूद हैं और यहीं से जो है पानी बहकर जो है दरावल डैम में जो है वो जाता है और यहीं जो है वो स्टोर होता है। हम जो है अंदर ना जा सके कुछ वजूहात की बिना पर, तो अब हम यहीं अपना जो है अपनी फील्ड को फिनिश कर रहे हैं। हमने जो है हम इससे पहले थाना बोल की बहुत सारी जगहों पे जो है फील्ड वर्क किया और वहाँ की जो है रॉक्स को जो है एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हमने जो है बहुत सी कलेक्ट की चीज़ें और आपको भी बहुत सारे हमने ऐसे नज़ारे दिखाए जिससे जो है आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपकी नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इस वीलॉग बनाने का मकसद भी ये था कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो आप तक जो है पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोज हों कि पाकिस्तान में किस कदर ज़खाइर मौजूद हैं, किस तरीके के मिनरल्स मौजूद हैं, किस तरीके के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है कि यहाँ जो है ऐसे बहुत सारे ज़खाइर, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ज़खाइर जो है मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर वर्क करने की ज़रूरत है और इस पर वो वर्क करे और जो है पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की और खुशहाली की तरफ इसको गामजन करे और इस तरफ जो है तवज्जो दे। और जियोलॉजिस्ट जो हैं इस फील्ड में भी बहुत वर्क की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो है इस तरफ भी जो है तवज्जो दे, उनके लिए जो है काम करने की ज़रूरत है। जियोलॉजी फील्ड में अगर गवर्नमेंट को चाहिए इस फील्ड पे तवज्जो दे और इस जियोलॉजी सब्जेक्ट को जो है वो 9 मैट्रिक के लेवल और फर्स्ट ईयर के लेवल तक जो है वहाँ तक उनको बताया जाए और उनको सिखाया जाए ताकि बच्चे जो हैं इस तरफ जो है तवज्जो दें। क्योंकि जियोलॉजी ऐसी फील्ड है जिसके ज़रिए आप रिसर्च करते हैं, आप जो है अपने कुदरती वसाइल एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास कुदरती वसाइल बहुत मौजूद हैं और सब कुछ है, मगर हम जो इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। तो अब हमें चाहिए कि हम जो है इस तरफ तवज्जो दें, गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ तवज्जो दें। तो बस यही हमारी कुछ गुजारिशात थी। तो हम इसी बात पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं और जो है आपको भी अल्लाह